नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं दमदार 10 और हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाला गया है। अब धीरे धीरे उनका यह पार्थिव शरीर निगमबोध घाट जाएगा, जहां पर उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जा रही है। देश के आधुनिक या यूं पर कहें कि मॉडर्न जमाने की अर्थव्यवस्था को देश में लाने के लिए और भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोलने के लिए खास तौर पे हमारे वाणिज्य में उन्होंने बड़ा योगदान निभाया था। 1991 में जब पहली बार वो फाइनेंस मिनिस्टर बने नरसिम्हा राव सरकार में, उस वक्त प्रधानमंत्री उस वक्त के नरसिम्हा राव ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि नरसिम्हा राव की सोच थी कि भारत में जो बदलाव चाहिए, जो विकास चाहिए, उसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने लिया, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, एकेडमियन थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त उनका पार्थिव शरीर इस गन कैरेज पर रखा जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ उनका यह पार्थिव शरीर अब निगमबोध घाट पे जाएगा। सेना के तमाम जो जवान यहां पर मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं। हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, आखिरकार अंतिम विदाई देने के लिए डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर इस गन कैरेज पर रखा जा रहा है। आपके सामने क्या तस्वीरें हैं? कौन कौन वो बड़े नेता हैं जो इस गन कैरेज के साथ आगे निगमबोध घाट तक जाएंगे? देखिए अमित, जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग जो हैं वो निगमबोध घाट तक जाएंगे। गन कैरेज यहां से जो है निगमबोध घाट तक जाएगा और फिर ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उनको निगमबोध घाट पर दिया जाएगा और 1 घंटे तक तकरीबन उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यालय पर रखा गया, जहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने अंतिम दर्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह के किए और अब उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय से ये यात्रा शुरू होगी और फिर खत्म होगी दिल्ली के निगमबोध घाट पर, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा और 21 गन सैल्यूट भी उनको दिया जाएगा एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसके अलावा तमाम जो बड़े डिग्निटरीज हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, इसके अलावा किंग ऑफ भूटान भी इस अंतिम जो आज अंत्येष्टि होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर मॉरिशस के वो वहां पर रहेंगे। तीनों सर्विसेज के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो भी वहां पर जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे और पूरी जो कार्यक्रम है वो निगमबोध घाट पर होगा। और काफी हमने यहाँ पर देखा सुबह से लोग, खासतौर से जो कैबिनेट कलीग थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, काफी नम आंखें, काफी लोग जो है एक तरीके से, क्योंकि जिस तरह का हम्बल एक नेचर था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उन्होंने बड़े सेंसिटिव वे में हर एक इंसान की लाइफ। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, हम तस्वीरें अब देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो डॉक्टर साहब के पार्थिव शरीर के साथ अब धीरे धीरे निगमबोध घाट की ओर बढ़ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर हैं और आप क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? देखिए, हम परिवार के साथ हैं। परिवार भी इस अंतिम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। उनसे आज हम बात कर लेते हैं। परिवार के लिए दुख का दिन है। हमारे साथ मनमोहन सिंह जी के जो पोते हैं वो मौजूद हैं, उनके जो कजिन है वो मौजूद हैं। सर, आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? कैसे आज आप अपनी अंतिम विदाई उन्हें दे रहे हैं? बस हम उनको याद करके दे रहे हैं और हम उनको बस यही चाहते हैं कि जो उन्होंने लाइफ में किया और वो हम उनको फॉलो करें। कोई ऐसी याद जो आज आपको सबसे ज़्यादा आ रही हो, क्योंकि वो आपके दादाजी थे, आपने अपना बचपन उनके साथ बिताया हो? कोई ऐसी सलाह जो उन्होंने आपको दी थी जो आज आपको सबसे ज़्यादा याद आ रही हो? उन्होंने बस हमें अच्छी चीज़ें सिखाई हैं अपनी लाइफ में और अपने गुरबानी के साथ जुड़ने रहना, अपनी एजुकेशन के साथ जुड़े रहना और हॉनेस्ट रहना और लॉयल रहना और सबके लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो परिवार है वो भी गमज़दा है और पार्थिव शरीर डॉक्टर साहब का अब धीरे धीरे आप देखिए कि किस तरह से जो कांग्रेस दफ्तर है मुख्यालय उससे बाहर की तरफ आ चुका है। और ठीक उससे पहले एक और गाड़ी आप देख पा रहे होंगे जिस पर इस वक्त तिरंगा लगा हुआ है। और तिरंगा का मतलब ये है कि क्योंकि डॉक्टर साहब क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस राजकीय सम्मान दिया जा रहा है तो तिरंगा उनके इस काफिले का हिस्सा रहेगा, उनके इस अंतिम यात्रा का हिस्सा रहेगा। और साथ ही वहां पर एक और गाड़ी यहां पर आपको नजर आ रही है, शायद हो सकता है कि उसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उसमें सवार हों, वो भी क्योंकि इस जुलूस में आगे जाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दोपहर 12 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन इस बीच उनके स्मारक को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाए जाने की मांग की है और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जहां पर मनमोहन सिंह का स्मारक बने उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार भी हो। लेकिन जब निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया तो कांग्रेस ने इसे सिखों के सम्मान से जोड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं और उनका स्मारक ना बनाकर सरकार सिखों का अपमान कर रही है। तो वहीं पर दूसरी ओर सरकार का भी जवाब आ गया। सरकार ने साफ कर दिया कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, उनके स्मारक के लिए जमीन का आवंटन भी होगा। सरकार की दलील है कि इस प्रक्रिया के लिए पहले ट्रस्ट का गठन करना होता है, इसलिए निगम बोध घाट पर ही अंतिम संस्कार होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी जिसके तहत जमीन तलाशी जाएगी। स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां, जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा पंजाब के लिए और सिखों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो अब तो एक लौता मातर, इतनी आबादी है हमारी, एक इकलौता सिख देश का प्रधानमंत्री बना था। और अगर वो ऐसा करेंगे और देश के लोगों में इसके प्रति, बीजेपी के प्रति और सरकार के प्रति एक और भावना बनेगी कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब वक्त आ चला है जब डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर इस गन कैरेज के जरिए निगम बोध घाट की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी मौजूद है। विजयलक्ष्मी, मेमोरियल को लेके कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, बयान आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से भी। लेकिन एक बात तो बहुत ही साफ है कि 2013 में ही मनमोहन सरकार के दौरान ही कई नियम बनाए गए थे जिसके तहत कहा गया था कि नए जो भी अब आगे वक्त आएंगे या लीडर्स होंगे उनके लिए एक ही जगह होगी जहां पर अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि जगह की बहुत दिल्ली में कमी होती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2013 में ये कैबिनेट ने ये मंजूरी दी थी कि जितने भी बड़े नेता हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में ही राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर जो है वो जगह दी जाए। लेकिन फिर उसके बाद अभी देखिए सुशील कुमार शिंदे साहब है हमारे साथ। सर किस तरह से सर डॉक्टर मनमोहन सिंह, चलिए देखिए डॉक्टर सुशील कुमार शिंदे जी थे अभी, हालांकि यहाँ सुबह काफी अर्ली मॉर्निंग से आए हुए हैं तो बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो स्मारक है उसको लेकर के जरूर ये कंट्रोवर्सी, क्योंकि यूपीए के टाइम में ही 2013 में ये कैबिनेट नोट जो है ये सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सभी जो डिग्निटरीज हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पर ही राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो है बनाया जाए, ताकि सबके मेमोरियल्स और सबकी जो अंत्येष्टि है उनका जो वो है वो वहीं पर हो सके। लेकिन
फिर एनडीए के कार्यकाल में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन अब एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि तो 2013 में ही यूपीए की तरफ से ये चीज लाई गई थी कि जमीन की कमी है दिल्ली में, हर एक बड़े नेता के लिए एक स्मारक देना जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और इसी सोच के साथ यूपीए कैबिनेट ने ये फैसला दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल देश के वो प्रधानमंत्री रहे और उनकी जो लेगेसी है वो इतनी बड़ी है कि अगर विजयलक्ष्मी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी लेगेसी की बात की है, उनकी तारीफ की है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान मिल रहा है, उनके लिए मेमोरियल भी बनेगा। लेकिन आप याद कीजिए कि पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको कोई जगह नहीं मिली थी यहाँ पर, लेकिन एनडीए सरकार ने 2015 में उनके लिए दिल्ली में एक स्मारक बनवाया। इस बीच मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा और इसके लिए मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है, और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा, और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है, और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। और एक तरफ जहां पर कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस आलाकमान पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि जब साल 2020 में उनके पिता प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस लीडरशिप ने शोक सभा तक नहीं बुलाई थी। शर्मिष्ठा ने उस दौरान कांग्रेस नेतृत्व पर इस मुद्दे पर उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब बाबा का निधन हुआ तो कांग्रेस ने शोक सभा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की भी सहमति नहीं उठाई, और एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि राष्ट्रपतियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि बकवास है ये सब कुछ। क्योंकि मुझे बाद में बाबा की डायरी से पता चला कि के.आर. नारायण की मृत्यु पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और शोक संदेश बाबा द्वारा ही तैयार किया गया था। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी की है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि प्रणब मुखर्जी की पूर्व राष्ट्रपति की बेटी हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुलीग भी रहे थे। जब उनकी मृत्यु 2020 में हुई थी, उसी का जिक्र उनकी बेटी कर रही हैं कि आज जो सवाल उठा रहे हैं, उस वक्त जब उनके पिता की यानी प्रणब मुखर्जी की जब मृत्यु हुई थी, उस दौरान उनके लिए एक शोक सभा तक नहीं बुलाया गया। जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी थी, उनके लिए एक शोक सभा तक का आयोजन नहीं किया। और जो शीर्ष नेतृत्व के नेता थे, उन्होंने शर्मिष्ठा मुखर्जी को कहा कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए इस तरह के शोक सभा का आयोजन नहीं होता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त गन कैरेज के जरिए धीरे धीरे निगम बोध घाट की ओर बढ़ता जा रहा है। देश के एक ऐसे सपूत जिन्होंने देश की सेवा की, एक छोटे से गांव से निकले थे अविभाजित पंजाब से। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज में की, ऑक्सफोर्ड में की, अर्थशास्त्री थे देश के बड़े। उसके बाद उन्होंने अपनी करियर की जब शुरुआत हुई बतौर प्रोफेसर की, यानी कॉलेज में पढ़ाते थे। फिर उन्हें मौका मिला सरकारी विभाग में काम करने का, जहां पर वो बतौर सलाहकार उन्होंने काम किया वित्त मंत्रालय में। फिर धीरे धीरे उन्होंने कई अहम जो पद हैं उसमें वो रहे, जैसे आरबीआई के गवर्नर रहे, उसके अलावा प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे, और राजीव गांधी के दौर में ही उन्हें प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए अपनी रणनीति तैयार की, तो उसमें उन्होंने जो कमान थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी। एक बहुत बड़ा उन्होंने दांव खेला था जिसमें वो कामयाब भी रहे।
उसके बाद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, 2009 में दूसरी बार बने। उनका पहला जो कार्यकाल रहा बहुत ही सबसे बेहतर माना जाता है। कई अहम फैसले भी हुए, जिसमें न्यूक्लियर डील का फैसला तो बहुत ही बड़ा फैसला था, देश की सुरक्षा के लिए कई मायने रखता था, लेकिन उन्होंने अपने सरकार में घटक दलों की परवाह नहीं की और उन्होंने वो फैसला लिया। इसलिए कहा जाता है कि सरदार थे, दमदार थे। दुनिया में मंदी थी, उस मंदी को बचाया, एक बहुत बड़ी क्षति है। और आज वो शब्द उनको जैसे ही श्रद्धांजलि देने आए थे, लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था वो सारे शब्द सार्थक हो रहे हैं कि इतिहास मेरे साथ न्याय करे। सर, कोई व्यक्तिगत अनुभव जो स्मृतियों में भी याद आ रहा है? अभी कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कि उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया। क्या कुछ इसके लिए कहेंगे सर आप? कांग्रेस पार्टी कह रही है उन्हें उनका जो सम्मान है वो नहीं दिया गया। का फैसला होगा उसके साथ है। लेकिन प्रणब मुखर्जी की बेटी है, उनका कहना है कि प्रणब मुखर्जी के टाइम पे CWC की कंडोलेंस मीटिंग भी नहीं की गई। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आप जो सही बात है, चलो नशा बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कांग्रेस नेता और अभिनेता राज बब्बर को सुन रहे थे, जिनसे हमारी सहयोगी अनामिका ने सवाल पूछा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी कह रही हैं कि उनके पिता को, प्रणब मुखर्जी को, सम्मान नहीं मिला था, उनके लिए एक शोक सभा का भी आयोजन नहीं किया गया था कांग्रेस के द्वारा। बहरहाल उस पर राज बब्बर ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आखिरी सफर पर निकले हैं देश के सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे साथ भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरह की तैयारियां आपको दिख रही हैं? अमित, मैं अभी राजघाट पे हूँ, निगम बोध घाट पे हूँ और यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में पहुँचने वाला है। अंतिम यात्रा पे उनके पार्थिव शरीर को निकाल दिया गया है कांग्रेस दफ्तर से। यहाँ पे अगर तैयारियों की बात करें तो निगम बोध घाट का ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हर जगह आपको सुरक्षाकर्मी नज़र आ जाएंगे, न सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बल्कि जो भारतीय सेना के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आपके नज़र आ जाएंगे। तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे और उस लिहाज से आपको ये तैयारी दिख जाएगी। ये सामने मोक्ष द्वार देख सकते हैं, यहीं से उनके पार्थिव शरीर को अंदर निगम बोध घाट के अंदर ले जाया जाएगा और यहाँ पे एक VIP प्लेटफॉर्म है, उसी VIP प्लेटफॉर्म पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वही VIP प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई गणमान्य व्यक्तियों का अंतिम संस्कार हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी अंतिम संस्कार उसी प्लेटफॉर्म पे हुआ है और यहाँ पे लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि निगम बोध घाट में ये फैसिलिटी है कि CNG के जरिए भी क्रिमेट किया जाता है, लेकिन ये पहले से ही तय हुआ कि VIP प्लेटफॉर्म पे ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के कुछ सदस्य पहले ही आ चुके हैं यहाँ पे और जो VIP हैं उनकी जो एंट्री है वो होना बाकी है। एक बार उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँच जाए उसके बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तीनों सेना के प्रमुख, ये सभी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो जैसा कि भास्कर ने बताया कि इस वक्त लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं निगम बोध घाट पर और ये अंतिम यात्रा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अपने आखिरी इस सफर पर निकला है और आप देखिए कि किस तरह से जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर इस काफिले के साथ जा रहे हैं। पीछे एक लंबी आपको कतार नजर आ रही होगी जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और यही वजह की सेना के तमाम जवान इसमें आपको नजर आ रहे होंगे और ये परंपरा है जब राजकीय सम्मान दी जाती है, चाहे वो देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, उन्हें ये राजकीय सम्मान मिलता है। जो गवर्नर होते हैं उन्हें भी ये राजकीय सम्मान दिया जाता है और उसी के तहत उन्हें गन कैरेज में ही अंतिम विदाई दी जाती है। और जब ये पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पहुंचेगा उसके बाद तीनों सेना के जो जवान हैं वो भी उन्हें सलामी देंगे। तो अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई, जैसा हमने बताया कि जैसे ही निगम बोध घाट पे काफिला पहुंचेगा वहां पर मौजूद सेना के जो जवान हैं वहां पर भी उन्हें सलामी देंगे और राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर साहब का ये अंतिम
सफर शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये गन कैरेज निगमबोध घाट की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। और डॉक्टर साहब की जो सादगी है, जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, वो इसका जिक्र भी करते हैं। राहुल गांधी भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस काफिले के साथ राहुल गांधी भी आपको दिख रहे होंगे। जो गन कैरेज है ठीक उसके सामने जो ट्रक है आर्मी का, उसमें ही उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं। राहुल गांधी भी उसमें मौजूद हैं और तमाम सेना के अफसर और जवान भी हैं जो उनके आखिरी सफर में शामिल हुए हैं।